तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मरकजी हुकूमत फिर से कुछ किसान लीडरों से कर सकती है राब्ता। मरकजी हुकूमत जल्द किसानों के उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी दे सकती है। हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमात की वापसी पर भी तहरीरी यकीन दहानी के बाद किसान वापस ले सकते हैं अपना एहतजाज। तो इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। मरकजी हुकूमत फिर से कुछ किसान लीडरों से बातचीत कर सकती है। मरकजी हुकूमत जल्द किसानों को उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी दे सकती है। वहीं हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमात को वापसी पर भी तहरीरी यकीन दहानी कराई जा सकती है। आपको बता दें कि तहरीरी यकीन दहानी के बाद किसान वापस ले सकते हैं अपना एहतजाज। तो सबसे पहले आप बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। वो आज गोरखपुर में रैली से इंतखाब करने वाले हैं। वहीं इस दौरान वो कई प्रोजेक्टों की सौगात आवाम को देने वाले हैं, जिसमें खाद के कारखाने, एम्स और ICMR मरकज का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 8,603 करोड़ की लागत से बनाया गया है। फर्टिलाइजर प्लांट हर रोज 3,850 हेट्रिक टन यूरिया की पैदावार करेगा। साथ ही पूर्वांचल को पहले एम्स का तोहफा मिलेगा। इन दो बड़े प्रोजेक्टों के साथ गोरखपुर में ICMR सेंटर भी आवाम के लिए वक्फ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। इंडस्ट्री के लिए जमीनें बनाई गई हैं, उनमें अभी से लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल हिस्सा था, जहां कोई आना नहीं चाहता था, जहां मौतों, तो आप तस्वीरों में बराह रास्त देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। वो गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं और 3 बड़े प्रोजेक्टों का इस वक्त वो इफ्तिताह करेंगे और आवामी रैली से खिताब भी करेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग इस रैली में जमा हैं। गोरखपुर में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पहुंचना था और वो पहुंच गए हैं और इस दौरान वो कई प्रोजेक्टों की सौगात आवाम को देंगे, जिसमें 3 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका इफ्तिताह अब से कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। जिसमें आपको बता दें खाद के कारखाने समेत एम्स और ICMR मरकज का इफ्तिताह शामिल है। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 8,603 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इन इफ्तिताह के साथ जो कई माहौल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और आपको बताएं एम्स और ICMR मरकज का इफ्तिताह करने के बाद से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वहीं एम्स का इफ्तिताह करने से जो वहां के लोग हैं उनको यकीनन इससे फायदा पहुंचेगा। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट जो कि 8,603 करोड़ की लागत से बनाया गया है, आज उसका इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये फर्टिलाइजर प्लांट हर रोज 3,850 मैट्रिक टन यूरिया की पैदावार करेगा। साथ ही पूर्वांचल को पहले एम्स का तोहफा मिलेगा। तो पहला एम्स का इफ्तिताह आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके हमरा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी साथ हैं। और जब सेवक जनता के और अब से कुछ ही देर में 3 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके तो कई बड़े लीडरान इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत भी देखी जा सकती है और इस दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मोदी मोदी मोदी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक बार वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी उनके हमरा मौजूद हैं। तो 3 बड़े प्रोजेक्टों की सौगात आज उत्तर प्रदेश के आवाम को मिलने जा रही है। PM मोदी पूर्वांचल पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में 3 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और आवामी रैली से खिताब भी करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश को